हाँ जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कालरा है और मैं कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एनरोलमेंट 1999 का है और तभी से मैं ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सर, आप जो इस बारी इलेक्शन कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो किस पोस्ट पे लड़ रहे हैं? देखिए, मैं कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की मेल की जो पोस्ट है उसके ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या बदलाव चाहते हैं जो आपको भी इलेक्शन में उतरना पड़ा? क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि 1999 का मेरा एनरोलमेंट है और मेरी लीडरों को देख के, जो हमारे बार के लीडर्स होते थे और बीसीडी के मेंबर्स होते थे, उनको देख के हमेशा एक मन में चलता था कि मैं भी कभी इलेक्शन लड़ूं। और 26 साल के बाद इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं और इसी के लिए ही मैंने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट चुनी है, जो कि अब मेल हो चुकी है और एक फ़ीमेल हो चुकी है। और मैं मेल वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए शाहदरा बार एसोसिएशन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जो इलेक्शन लड़ते हैं लोग, कम से कम कितने लोग होते हैं पूरे उसमें पैनल में? जी, ऐसा है, जो हमारे शाहदरा बार एसोसिएशन के जो वोटर लिस्ट है लगभग वो 8,000 के करीब है और जो मत देने आते हैं जो एडवोकेट्स, वो लगभग 1,800 कम लोग वोट देते हैं। बाकी जो हमारे इस बार के कॉन्टेस्टेंट हैं, वो अभी जो लास्ट डेट थी उसके मुताबिक 91 कॉन्टेस्टेंट्स 13 पोस्टों के लिए लड़ रहे थे, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर 8 लोग थे और एक व्यक्ति ने, एक एडवोकेट साहब ने विड्रॉ किया। तो टोटल अब हम 7 लोग अभी शेष हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं। और बाकी पोस्ट के लिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है जिसमें उन्होंने 3 पोस्टें जो हैं वो लेडीज़ के लिए सुरक्षित की हैं और उसमें 2 पोस्ट जो हैं वो जिनकी दावेदारी 10 साल से ऊपर की प्रैक्टिस होगी लेडीज़ की, वो ट्रेजरर की पोस्ट पे, और दूसरी एक पोस्ट है उसके ऊपर लड़ सकती हैं और एक पोस्ट के ऊपर किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है वुमेन के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा 2 दिन का समय दिया गया है उनको। तो एक फ्रेश लिस्ट फिर से जो कंटेस्टेंट हैं उनकी तैयार होगी और आफ्टर दैट 19 मार्च को, जो अभी तक इलेक्शन होने की डेट है, तो 19 मार्च 2025 को इलेक्शन होना है। कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वकीलों के ऊपर हमले होते हैं, पर बात जो है बड़े लेवल तक अभी तक नहीं पहुंची है। जी जी जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए हमारी सरकार, केंद्र सरकार पहले से ही वर्कआउट कर रही है और हम वकील लोग जो है सारे मिलकर, हमारी बार एसोसिएशन के लीडर और जो हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के भी हमारे जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाए। लेकिन मैं थोड़ी सी कहूँगा, इसमें सरकार जो है हमें बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही है। उनका जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है वो अमेंडमेंट बिल को, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को नहीं ला पा रही है, पास नहीं करा पा रही है। और मेरा सिर्फ यही है अपने सीनियर से कि वो इसको, मुहिम को सबसे पहले लेके आएँ और इसी के लिए हम आंदोलन भी करते रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी आंदोलन करते रहे हैं और तभी जाके जो है दिल्ली की सरकार ने जो 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस भी हमें प्रोवाइड किया है और इन केस अगर किसी एडवोकेट की अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी 10 लाख का प्रावधान दिल्ली सरकार ने किया हुआ है। और मेरी तो सरकार से ये आशा रहेगी और मैं उनसे अनुरोध करूँगा, उनसे मांग करता हूँ कि ये जो अमाउंट है, ये जो हमारा 5 लाख का मेडिकल का इंश्योरेंस है, इसको बढ़ाकर कम से कम 15 लाख रुपए किया जाए। और अगर कोई वकील जिसकी अनएक्सपेक्टेडली एक्सीडेंट में डेथ होती है या कोई उसे हार्ट स्ट्रोक से डेथ होती है और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उसको कम से कम 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन। वो 5-10 लाख में सर कुछ भी नहीं होता है। उसके बच्चे अगर स्कूल गोइंग हैं, मान लो वो 5वीं क्लास से नीचे पढ़ रहे हैं, कल को वो 12वीं तक पढ़ेंगे, वो कॉलेज करेंगे, उनके प्रोफेशन का भी खर्चा आएगा जिस वो उस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो एडवोकेट के पास कोई अदर इनकम नहीं है कोई, क्योंकि हमारा जो एडवोकेट एक्ट है 1961 वो प्रतिबंध लगाता है कि एडवोकेट सिर्फ कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा और वो कोई काम नहीं कर सकता। और इसीलिए वकील की ज़िंदगी एक जद्दोजहद वाली रहती है। बाकी आपने मेरे से पूछा कि एडवोकेट के साथ मार पिटाई होती है। देखिए, ऐसा है, हम लोग सड़क पे चलते हैं, हम कोर्ट में, हम वकील हैं, जज साहब के सामने जो हम अब पेश होते हैं अपने क्लाइंट के लिए पेश होते हैं। अगर रास्ते के अंदर हम जा रहे हैं, कई बार हमारे साथ लोग बदतमीजी करते हैं,
लोग जो है कोई चीज़ भी मार देते हैं, सर पे भी मार देते हैं। कितने ही ऐसे हादसे जो हैं वो एडवोकेट्स के साथ हो चुके हैं। इवन दो कि हमारी जो महिला एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी बहुत से हादसे हो चुके हैं। सरकार इस मामले में कभी कोई बड़ा एक्शन तो लेती नहीं है। हमारी डिमांड है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन अगर लागू हो जाता है तो इससे महिला वकील को और हम जैसे लोगों को, या हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो प्लस 80 ईयर्स के हैं, उनको भी सुविधा प्राप्त होगी। और मेरा एक सवाल और है कि जिस कड़काडूमा कोर्ट में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, उसके अंदर पार्किंग की बहुत समस्या, रोडों पर पूरे जाम लगा रहता है कोर्ट के बाहर, सब तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, तो पार्किंग की बड़ी दिक्कत है कड़काडूमा कोर्ट में। देखिए, इस बारे में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि इस बात के ऊपर पार्किंग की समस्या को लेकर हमें मिल के चलना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हम एडवोकेट्स की ड्यूटी है, ये ड्यूटी पब्लिक की भी है। पब्लिक का बंदा, एक जो बंदा है वो कार लेके आता है, अपनी पार्किंग में कार खड़ी करता है, उसका एक अकेले का केस होता है, वो पूरी अपनी गाड़ी लेके आता है। सेम कई जो एक एक दो दो लोग आते हैं वो गाड़ियों में आते हैं, ठीक है ना, और वो कोर्ट के अंदर उनका कोई मैटर भी नहीं होता कभी कभार, लेकिन वो फिर भी गाड़ी लेके आते हैं। तो इसको पब्लिक और वकीलों को मिलके काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ में देखो, हमारे पास पहले 1 या 2 फ्लोर होते थे पार्किंग के लिए, लेकिन नई पार्किंग बनी तो उसमें कम से कम 6 फ्लोर हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए भी हर जो ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, सब में नीचे पार्किंग का प्रोविज़न है। बट जब हम एंट्री ही अनऑथराइज पर्सन को दे देंगे जो कि एडवोकेट नहीं है, वो अपनी स्कूटर मोटरसाइकिलें कारें बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके पार्किंग में खड़ी करेंगे। मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पिछले टाइम के अंदर रमन शर्मा जी सेक्रेटरी रहे हैं और उनकी पूरी टीम ने एक मुहिम चलाई थी, जिस मुहिम के तहत जितने भी जिसे कहते हैं वो पार्किंग में थे, अनऑथराइज जिसे हम बोलेंगे, पब्लिक के थे, वो सब हटवाए गए पुलिस की सहायता से। ये मुहिम की बदनामी भी हुई, लेकिन इसके फ़ायदे भी हमें मिले। आज हम एडवोकेट्स को कार पार्क करने में और स्कूटर मोटरसाइकिल पार्क करने में कोई तकलीफ नहीं है। ये मैंने बताया, थोड़ा सा पब्लिक को साथ देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सर एक चीज़ बहुत देखी है कि कोर्टों में हड़ताल बहुत ज़्यादा रहती है जी। देखो, जिस तरीके से वकील जो है उनका जो सारा घर का खर्चा, फैमिली खर्चा, उनका अपना खर्चा सारा कोर्टों से चलता है। अगर मान लो कोर्टों की हड़ताल रहेगी, जिसके केस लड़ते हैं वो आम लोगों के वकील, तो उनको घरेलू परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता है। हड़तालें को ऐसा क्यों नहीं है जो हड़तालों को रोका जाए? गौरव जी, मैं समझता हूँ शायद आपने जनता का सवाल पूछा है, लेकिन जनता परेशान होती इसलिए है क्योंकि हड़ताल होती है। लेकिन हम जो हड़ताल वकील लोग करते हैं उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होता है। हमारा ऑब्जेक्ट भी पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है। हमारा कोई इंडिविजुअल नहीं होता कि हम व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर स्ट्राइक कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो एक बिल लाना चाह रही थी, जिसमें एक 35A सेक्शन के अंदर उन्होंने ये बोला कि अगर कोई वकील मान लो केस हार जाता है तो उसको 3 लाख की पेनल्टी देनी होगी, ठीक है ना, वो हड़ताल नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रोविज़न वो गलत थे, हम वकीलों के खिलाफ थे। अगर मान लो कोई ऐसा है कि कोई जज के खिलाफ हमें कोई बात कहनी है, या पुलिस वाले से हमारी मार पिटाई हो रही है, वकीलों की हो रही है, महिला वकील की हो रही है, इवन आम पब्लिक की भी हो रही है, तो मुझे एक बात बताइए, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? हम वकीलों को क्लाइंट के कहने पर कभी कभी थाने भी जाना पड़ता है कि पुलिस हमारे पति को रात को उठा के ले गई है, अब 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक उसने जेल में नहीं, उसको मतलब अदालत में पेश नहीं किया है। तो हम टोटल ग्रीवेंस अपनी खुद की नहीं होती है। 99.9% ग्रीवेंस जो है वो जनता की होती है, और उसी जनता के लिए ही हम हड़ताल कर रहे हैं। अगर वो जनता ही हमारे खिलाफ हो जाएगी तो वकील तो कोई केस लड़ने आएगा ही नहीं अदालत के अंदर। जब 3 लाख की पेनल्टी हम पे ही लग जाएगी तो हम कहां से पैसा लाएंगे? एक बात आपने और बोली कि वकीलों को जो है उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा। इस बात में मैं आपके साथ हूँ। मेरा ये कहना है कि हड़ताल अगर कोई भी करनी है तो उसको 2 घंटे के लिए किया जाए। मान लो आप 10 बजे आते हैं तो 2 घंटे की हड़ताल हो जाए, 1 घंटे की हड़ताल हो गए, वो सांकेतिक हड़ताल गिनी जाएगी, वो पूरे उससे कोर्ट डिस्टर्ब नहीं होगी, जो पार्टीज आ रहे हैं उनका भी डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं, वकीलों की यही तो मैं आप बात रखना चाह रहा हूँ वकीलों के पक्ष में। जी जी जी, कि भाई देखो, जब कोर्ट बंद रहेगा 4 दिन 5 दिन तो वकीलों को तो पैसे कोई देगा नहीं। जी, अगर जी, मान लो मेरे को कुछ बनवाना है, एफिडेविट बनवाना है, कुछ अटैच कराना है, कुछ कराना है, तो वकीलों के लिए भी तो बहुत बड़ा समस्या है ना, उनको पैसा नहीं मिलेगा जब तक काम नहीं होगा।
नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उनकी पर्सनल कमाई जो है वो रुक जाएगी, उन दिनों कमाई रुक जाएगी जिन दिनों हड़ताल है। देखिए, जब वकीलों के कॉज की बात होगी तो सारे निर्णय एक इंडिविजुअल वकील नहीं लेता है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है बार एसोसिएशन की, दिल्ली में कम से कम 15 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एसोसिएशंस हैं। इसके अलावा हमारी हाई कोर्ट की भी एसोसिएशन है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी एसोसिएशन है, हमारा BCI भी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी है। तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर ही निर्णय लिया जाता है कि हड़ताल करनी है या नहीं करनी है, या किसी के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है, चाहे वो वकील हो, महिला वकील हो, तो हम उसको उठाते हैं, आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले ही बोला कि हम उसे एक सांकेतिक तौर पे भी कर सकते हैं। मान लो 10 बजे कोर्ट खुलती है, हम 1 घंटे के लिए हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन उसको टोटल ही बंद करना, हमारे ऊपर लगाम लगाना कि वकीलों को किसी तरीके से दबाया जाए, वो पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं उसको दबाया जाए, कम किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा भरोसा जो है हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर जो है वो टूटता है, और हमें लगता है कि न्यायपालिका हमें सही जो है वो न्याय नहीं पहुंचा पाएगी। अगर आप जीत गए तो आप एक काम बताइए, आप क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं जीत गया तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत एडवोकेट्स एनरोल करा रहे हैं बार के लिए, मेंबर बनने के लिए। यहाँ पे हमारी समस्या इस टाइम पार्किंग की भी हम इतना महत्व नहीं दे रहे। हम स्कूटर पार्किंग, कार पार्किंग की बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन मैं सीट की और चैम्बर की ज़रूर बात करूँगा कि अगर सीट हम ज़्यादा बना पाते हैं आने वाले टाइम में, या चैम्बर के लिए भी हम, जैसे ये हॉस्पिटल के पास सुना है कि ज़मीन हमें दिल्ली सरकार दे सकती है, अगर आसपास के सराउंडिंग एरिया के अंदर हमें कोई DDA से ज़मीन मिल जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल हमारे लिए एडवोकेट्स के लिए चैम्बर बने। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट का भी मेंबर हूँ, और मैंने ये देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से डिमांड करके ज़मीन ली है, और एडजॉइनिंग प्लेसेस में रोड, भगवान दास रोड क्रॉस करने के बाद सामने प्रगति मैदान के पास चैम्बर बनाए गए हैं, नए नए ब्लॉक बनाए गए हैं। तो सेम जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल के पास भी हो सकता है, उनके निर्णय से भी हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे शाहदरा बार एसोसिएशन के पास भी ऐसा हो और नए नए चैम्बर्स बने और सीट्स का प्रोविजन हो सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, और जो हमारे जो नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गौरव गुप्ता जी, जो कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आज कड़कड़ू कोर्ट में आए हैं। धन्यवाद।